आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में आज का हम लोग का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संक्षेप में इसे कैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका कथन था कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में क्या करता है, प्रावधान करता है। और यह जो है विजयी बैच प्रारंभ कर दिया गया ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, जिसमें PRT 1 से 5 तक के लिए। और इसमें आपका जो है फ्री बैच है वह है कवच बैच, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। और एनसीईआरटी का माइंड मैप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का माइंड मैप, तो बिल्कुल इसे जुड़ना नहीं भूले। आइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह अनुच्छेद भी याद रखिएगा। 148 से लेकर 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान करता है। इसमें एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, अनुच्छेद 149 जो है, अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। कैग के कर्तव्यों का पूछा गया अनुच्छेद है। कर्तव्यों का उल्लेख करता है। कर्तव्यों का उल्लेख करेगा, यह 149 करेगा, उल्लेख करता है। भूमिका परिचय की जहां तक बात है तो यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। इसका कार्य है सार्वजनिक धन का संरक्षण करना। सार्वजनिक धन का यह क्या होता है, संरक्षक होता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो है 6 वर्षों के द्वारा नियुक्ति की 6 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है। मैक्सिमम यह 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो इस पद का सृजन भी हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण कार्य भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। रही बात, एक स्टेटमेंट याद रखिए, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कैग के विषय में। इनका कहना था कि कैग भारतीय संविधान के जो है तहत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा। यह कथन पूछा जा सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा। यह कथन किसका है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा। रही बात नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो नियुक्ति इनकी होगी राष्ट्रपति के द्वारा। और रही बात पद मुक्ति की, कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है, 6 वर्षों के लिए। मैक्सिमम यह कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, 65 वर्ष तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की जाएगी यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये हजारों हजार छात्र जो सफल हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। अवधि की बात जहां तक है, यानी कार्यकाल क्या होगा, तो यह 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है और मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, यह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने पद पर बना रह सकता है। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। आयु तक दोनों में से जो भी पहले हो, नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होगी। और ये मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक, 65 ईयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। पद मुक्ति की जहां तक बात है, महान्यायवादी की तरह नहीं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, बल्कि इसको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तब पद मुक्ति की जहां तक बात है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसको पद मुक्त किया जाएगा। यानी पद मुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस तरह से हटाए जाते हैं पद से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, यानी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसी रीति से हटाया जाएगा। उसी रीति से कैग को पद मुक्त किया जाता है। उसी रीति यानी तरीके से, उसी रीति से
कैग को पद मुक्त किया जाता है, कैग को पद मुक्त किया जाता है, पद मुक्त किया जाता है। और इसके लिए भी आधार होंगे, उसके आधार होंगे साबित कदाचार और असमर्थता, इसका आधार होगा। क्या होगा भाई? तो साबित कदाचार और असमर्थता इसके आधार होंगे। यानी इसमें हम यहीं पर देते हैं कि इसका आधार क्या होगा। एक तो साबित कदाचार होगा, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है इसके आधार क्या होंगे, तो आधार साबित कदाचार, इसके आधार जो होंगे, आधार होंगे साबित कदाचार, कदाचार या असमर्थता इसका आधार हो सकेगा। इसी आधार पर इसको पदमुक्त किया जाएगा, संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद मुक्त किया जाएगा। उसी रीति से इसको पद से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। रही बात की इस पद का सृजन किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पूछा है कि कैग पद का सृजन, तो कैग पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। इस कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो किया गया, सृजन किया गया, यह सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस पद का सृजन किया गया और नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने। नरहरि राव, याद रखिएगा कि इस पद का सृजन किया जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और नरहरि राव भारत के पहले, नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। भारत के पहले जो है यानी फर्स्ट जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने, यानी कैग बने। भारत जो है यह जो है पहले कैग बने। नरहरि राव नाम याद रखिएगा। हरि राव जो है कार्य की जहां तक बात है तो यह सार्वजनिक धन का क्या होता है, संरक्षक होता है। कैग जो होता है यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका काम क्या है, यह जो है वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखता है, सार्वजनिक धन का जो है धन का संरक्षक होता है, सार्वजनिक धन का यह संरक्षक होता है। और न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। जो है राज्यों के, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में टीजीटी 9-10 के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें कवच बैच आपका फ्री है जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न है और एनसीईआरटी का माइंड मैप भी है। तो बैच बिल्कुल इस बैच से भूलना जुड़ना ना भूले। अब रही बात यदि हम करें कि जो है सार्वजनिक धन का क्या होता है, यह संरक्षक होता है। और केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के साथ साथ जो है राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। राज्यों के वित्त पर भी इसका, वित्त पर भी किसका नियंत्रण होता है, वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है। कैग का नियंत्रण होता है, यहाँ पर नियंत्रण होता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। रही बात कि इससे दो प्रश्न यह भी याद रखिएगा कि यह लोक लेखा समिति का क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। उसका आंख कान होता है, आंख कान होता है। तो एक लोक लेखा समिति है कैग जो है लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है। यह जो है लोक लेखा समिति एक है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। यह पूछा जाएगा तो यह कैग है। मार्गदर्शक होता है कि जो है पूछा है कि लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है, कैग होता है। और जो है यह लोक लेखा समिति का आंख कान होता है। क्या होता है भाई, तो यह लोक लेखा समिति का आंख कान भी से कहा जाता है। लोक लेखा समिति का इसको आंख कान भी कहते हैं, समिति का आंख कान भी इसको कहा जाता है, आंख कान भी इसको कहा जाता है। आंख कान है लोक लेखा समिति का। उसकी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है इसके द्वारा, यानी लोक लेखा समिति के बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। लोक लेखा समिति के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता नहीं, मध्यस्थता। लोक लेखा समिति की मध्यस्थता जो है किसके द्वारा की जाती है, तो यह मध्यस्थता जो है, मध्यस्थता यह कैग के द्वारा ही की जाएगी। मध्यस्थता
यह कैग के द्वारा ही की जाएगी, कैग के द्वारा ही की जाएगी। और रही बात प्रतिवेदन की, तो यह अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को जो है यह अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? प्रतिवेदन की बात है, रिपोर्ट की जहां तक बात है तो यह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट यह सौंपेगा, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाएंगे, राष्ट्रपति से संसद के पटल पर लगवाते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं, पटल पर तो महत्वपूर्ण है, पटल पर रखवाते हैं राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाते हैं। यह रिपोर्ट दिया जाएगा किसको? प्रतिवेदन यानी क्या? रिपोर्ट। प्रतिवेदन यानी क्या? रिपोर्ट किसको यह सौंपेगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, पटल पर रखवाते हैं। रही बात की इसका केंद्र के साथ राज्यों के वित्त पर नियंत्रण होता है, तो राज्यों के मामले में यह राज्यपाल को प्रतिवेदन होगा। राज्यों की जहां तक बात है, राज्यों के मामले में जो है यह संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देगा, राज्यपाल को प्रतिवेदन देगा, और राज्यपाल इसे विधान मंडल के पटल पर रखवाते हैं। राज्यपाल कहां पर रखवाएंगे? तो राज्यपाल विधान मंडल के पटल पर रखवाते हैं, राज्यपाल विधान मंडल के पटल पर रखवाते हैं, विधान मंडल के पटल पर उसे रखवाते हैं, पटल पर रखवाते हैं। रिपोर्ट की जहां तक बात है, यह संघ के मामले में राष्ट्रपति को और राज्यों के मामले में राज्यपाल को, और राज्यपाल उसे विधान मंडल के पटल पर रखवाते हैं। हम लोग पढ़े अभी किसके विषय में? कैग के विषय में, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है कैग भाई? तो सार्वजनिक दया जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होगा, कैग का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होगा। कार्य क्या है? तो यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अनुच्छेद की जहां तक बात है 148 से लेकर जो है कहां तक 151 तक कैग का उल्लेख जो है 148 से लेकर 151 तक है। 149 में इसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यह सेशन यही आपका इंड होता है, यही इंड होता है। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।